हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो पे हम करने वाले हैं सीटेट 2021 के क्वेश्चंस को। हम देखेंगे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है और जिसमें हमने फर्स्ट पेपर के 2 सेक्शंस को कर लिया था, मैथ्स एंड सीडीपी। और इसके अलावा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे थर्ड सेक्शन जो है ईवीएस, और बाकी के सेक्शंस को भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। एंड इसके अलावा सेकंड पेपर पे भी वीडियो बनाई जाएगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित हैं क्योंकि। एंड आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सी जगह है। तो ये है कॉर्बेट पार्क, ऑप्शन 3। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ईवीएस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 30 क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। एंड ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा किससे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो आंसर देख लीजिए, इसका नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। और मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटो है वो ये है कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाए, क्वेश्चन पूछते कैसे हैं ऑनलाइन में। ठीक है। बाकी आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही होगी एंड आप इसको एज अ मॉक भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले और हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। तो ये थे ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। जॉन ग्रेगर मेंडल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। ठीक है, तो इनमें से कौन एक अलग है बताना है, भिन्न है, तो वो है जहाज। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये होता है पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा जो भी यहाँ पे दे रखे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। तो ये मिलता है प्रश्न पूछने का, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। तो ये है ऑप्शन 4, चावल। देखिए आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, मतलब कहाँ से पूछे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो क्लास 4th एंड 5th की, मतलब जो भी प्राइमरी लेवल पे होती हैं बुक्स, तो उनमें ये सब दिया रहता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। तो वो लाए थे टमाटर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ईवीएस क्लास। तो ये होता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, आप इनको चाहो तो पढ़ सकते हैं।
आराम से वीडियो पॉज करके। एंड करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड D। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो इसको ये कहते हैं खूंटी। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन 2 विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। तो ये बनाए जाते हैं चित्रकलाएं बिहार में। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो ये है विद्यार्थियों को सूचना देना। तो एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए सबसे आसान होता है विद्यार्थियों को सूचना देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है A, C एंड D। ओके, तो इनको आप पढ़ लेना A, C एंड D। अगला क्वेश्चन नंबर 20। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना। तो पर्वत इसमें अलग है। ठीक है, बाकी सब पानी वाली चीज़ें हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो ये है A, B एंड C। ठीक है, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना और किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, और ऑप्शन सी अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य चर्चा का उप थीम है? तो ये होगा ऑप्शन 3 संबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और फिर उनमें पूछा गया है इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो कथन देख लीजिए। ए दे रखा है महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब आप सोच रहे होगे कहाँ से पूछा है। तो फिर से मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी में सब कुछ एक स्टोरी के फॉर्म में दिया होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की किताबें होती हैं तो वहीं से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ऑप्शन A एंड C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब ऑप्शन A तो करेक्ट एंड C वाला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ईवीएस पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन 2 समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। अगला क्वेश्चन नंबर 25। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। तो ये होगा सहपाठी आकलन, ऑप्शन 3। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। तो आंसर आप देख लीजिए, पहला आंसर करेक्ट है। ए का होगा 3rd उल्लू, पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3 एंड बी का हो जाएगा 4 रेशम कीट, अपनी मादा को उसकी सुगंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचानना। ठीक है, एंड ऑप्शन सी का हो जाएगा 1st। ओके, बाज हमसे 4 गुना दूरी से देख सकने वाली पक्षी होती है, 1st। एंड डी का हो जाएगा 2 स्लॉथ, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है स्लॉथ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में
22:30 पहुंचती है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए टाइम इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती? तो ये होता है मिजोरम में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं, ठीक है। तो ये है केरल, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का 30th, ओके। क्वेश्चन है एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली एंड डैश दिया है पर आधारित है, तो ये है वास्तविक स्थान, ठीक है। तो पोचमपल्ली एक स्थान का नाम है, तो वास्तविक स्थान पर आधारित है ये अध्याय। इसी के साथ ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एंड अब हम अगले सेक्शन पे पहुंचते हैं जो है लैंग्वेज का। और इस पे हमने, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में शुरू में ही बताया था कि मैंने फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैसेज दे रखा है, तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए पैसेज आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, बाकी तो देख लीजिए। ऐसे ही आपको पैसेज दिया होगा और उस पर क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के हिसाब से ही देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है एंड यहाँ पे अंडरलाइंड एक वर्ड है, उसका आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे हम वर्ड को देखेंगे लीडिंग, और ये जो वर्ड है ये है आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। और ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये फिगर्स जो यहाँ पे नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है या फिर उसके बारे में बता रहा है कि फिगर कैसा है, लीडिंग फिगर्स, ओके। चलिए अगला देखते हैं। एंड अगेन आपको सेम वही वाला पैसेज यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन के साथ ही वही पैसेज दे दिया होगा, तो आपको बार बार ऊपर ऐसे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑनर्ड ज्योतिराव एंड सावित्री बाई फॉर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। ये है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑक्यूपेशन डिड द फैमिली ऑफ सावित्री बाई फॉलो? तो ये है ऑप्शन 3 एग्रीकल्चर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? तो यहाँ पे आपको एरर बताना है कौन से वाले पार्ट में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा होगा, डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स ही फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है, हिज बेस्ट एफर्ट्स नहीं एफर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एस नहीं होगा यहाँ पे, बस यहीं पे ये एरर दे रखा है, देख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पैसेज पे पूछा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज ईगरनेस, ओके। तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कीननेस। एंड फिर से इसी वाले पैसेज से क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लेटर? तो ये लेटर, ठीक है। तो इसका अपोजिट आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 फॉर्मर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पैसेज से है, ज्योतिराव फुले डिसाइडेड टू टीच हिज वाइफ टू रीड एंड राइट बिकॉज। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड क्यों किया, आपको पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। एंड आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, सी वॉज वेरी ईगर टू लर्न एंड एडुकेट हर सेल्फ, ओके, 4th। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी पैसेज पे है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दे रखे हैं ए एंड बी, देखिए
ज्योतिराव फुले was a versatile personality, and B है Manga and Meher castes were ill treated by the upper class people. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, ये भी पैसेज बेस्ड ही है. आई थिंक 10 क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे. वाई वर ज्योतिराव एंड सावित्री बाई ऑस्ट्रेसाइज्ड? ओके, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. दे स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे बोला गया है, कॉम्प्रिहेंशन वाला ही क्वेश्चन है अभी. रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे एक पोएम दे रखी है, आपको इसको पढ़ना है और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है. ओके, तो क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 10. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन सो नेचर डील्स विद अस एंड टेक्स अवे और प्ले थिंग्स. तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो है थर्ड वाला. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन. तो फिगर ऑफ स्पीच से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपके बनेंगे. ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में. तो आप इन सबको पढ़ लीजिएगा. एंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 उसी पोएम से दे रखा है. आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन वी विश, लाइन नंबर 12. ठीक है, तो यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे दे रखा है. ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ही, तो आप जो मेन मेन होते हैं उनको तो पढ़ ही लेना. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, अलिट्रेशन. नेक्स्ट अगला है द नरेटर ऑफ द पोएम. ठीक है, तो उसी पोएम से भी क्वेश्चन चालू हैं. तो इसमें ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ रिफ्लेक्टिव ओल्ड मैन. ओके, तो ये कैसे है ये आपको ये पढ़ने के बाद पता चलेगा. अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चुना है और फर्स्ट में हिंदी, तो आपके लिए इंग्लिश थोड़ी इजी आएगी. ठीक है, तो और अगर आपने सेकंड लैंग्वेज हिंदी चुनी है तो उसमें आपको हिंदी इजी मिलेगी. ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी होती है, और जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, थोड़ा सा टफ लेवल होता है उनका क्वेश्चंस का. अगला क्वेश्चन है उसी पोएम पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 13. द टोन ऑफ द पोएम इज. तो पोएम की टोन क्या है ये पूछा गया है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड फिर से ये क्वेश्चन पोएम से पूछा गया है जो ऊपर लिखी थी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो इसमें ट्रू बताना है कौन सा है, तो नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा. द चाइल्ड इज पार्टली विलिंग एंड पार्टली हेजिटेंट टू बी लेड टू द बेड. ओके, एंड अगला क्वेश्चन देखिए. द पोएम डील्स विद द आइडिया दैट ह्यूमन लाइफ इज. तो ये होगा ऑप्शन 4, इम्पर्मानेंट. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16. एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स इन देयर राइटिंग एंड स्पीकिंग शुड बी ट्रीटेड एज. तो यहाँ पे थोड़े से पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं इंग्लिश के. एंड ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिकेशन फॉर अर्निंग. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. पूछा है हिंदी इज इंडियाज. तो ये होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन 2. एंड इसको नेशनल लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज मत होना. नेशनल लैंग्वेज में 22 भाषाओं को स्थान दे रखा है. ठीक है, और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. स्टोरीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर. तो ये होंगे ऑप्शन नंबर 2, इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. अ टीचर डिवाइडेड her class into 5 groups with 5 learners in each group and asked them to find words related to home, school, road, land and sky. Each group found 10 to 15 words each and shared with the other group. What technique did the teacher adopt for teaching vocabulary here? तो ये होगा ऑप्शन 2, थीमेटिक वोकेबलरी. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20.
विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग? ओके, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। Remedial teaching is for learners to improve their learning, and remedial teaching is for teachers to make change in their teaching। ठीक है, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स, तो ये होगा नंबर 4, लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, लर्नर्स अंडरगो स्टेजेस फॉर डेवलपिंग अ गुड राइट अप, व्हाट इज द अप्रोच नोन एज, तो ये जाना जाता है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ चाइल्ड इज गुड रीडर इन वन लैंग्वेज, सी और ही कैन बी a good reader in another or in any language when he learns another language, this is known as, तो ये जाना जाता है स्किल ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, अ टीचर ऑफ क्लास 5 gives lots of sentences using words like good, beautiful, bad, colorful, old, young, and when learners have noticed these words, which she named them as describing words. Later, she gives more sentences in which the learners are asked to supply these describing words. At the end, she draws the attention of learners that these words are known as adjectives, which is this strategy known as, तो ये स्ट्रेटजी होती है कॉन्शियसनेस रेजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, मल्टीलिंगुअलिज्म इज, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, स्टार्टिंग विद मदर टंग, होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एड मोर लैंग्वेजेस इन स्कूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये होता है ऑप्शन 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच मेथड बिलीव्स ड्रिलिंग एज अ मेजर टेक्निक, तो ये होता है ऑडियो लिंगुअलिज्म, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, डेवलपमेंट ऑफ द मदर टंग इन अ चाइल्ड इज जनरली अज्यूम्ड एज, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1, लैंग्वेज एक्विजिशन। ओके, अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन देयर अर्ली ईयर्स scribble on the wall, floor and in notebooks. What is this stage is in language learning called, तो ये बोला जाता है ऑप्शन 2, इमर्जेंट लिटरेसी। एंड लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, ठीक है, लैंग्वेज वाले पोर्शन में, लर्निंग आउटकम्स आर, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, competencies to be achieved or performed by learners at the end of a course। ओके, एंड अब हम पहुंच गए हैं इस पेपर के लास्ट सेक्शन पे, जो कि लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज का है, और ये होगा हिंदी वाला पोर्शन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश वाले में था। लैंग्वेज का लगभग सेम ही होता है, बस लेवल डिफ़िकल्ट और इजी होता है। तो यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको आप चाहें तो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, पर इसको अभी हम फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। सुरम्य शब्द का अर्थ है, तो ये होता है नंबर 2, रमणीक। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता में समास होगा, तो ये होगा ऑप्शन 3, संबंध तत्पुरुष। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वनु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन 3, वनु से बांधों को नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वर्षा का मूल कारण क्या है, तो ठीक है, तो ये आपको गद्यांश के हिसाब से बताना है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, हरे भरे वृक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि क्षरण का अर्थ होगा, तो ये होगा ऑप्शन 3, भूमि का कटाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये होगा ऑप्शन 1, दु प्लस लभ। अगला देखते हैं, ये भी सेम गद्यांश से है, मानवता को
सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? तो ये पहुंचाई है वृक्षों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ये भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा पढ़ के। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है वृक्षों की पत्तियों से खाद बनने से। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा गद्यांश आ गया है, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति में उपसर्ग होगा, तो ये होगा प्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सफलता व सम्मान किन्हें प्राप्त होता है? तो ये होता है जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है गद्यांश पे ही, फल प्राप्ति में कौन सा समास है? तो ये होगा तत्पुरुष समास, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति हमें क्या क्या सीख देती है? तो ये देती है धैर्यवान बनने की, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? ऑप्शन 4, धैर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अधीर का विलोम शब्द होगा, तो ये होगा ऑप्शन 2, धीर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं? तो ये है ऑप्शन 3, जो हर काम में जल्दीबाजी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? तो ये होगा थर्ड, रणनीति के रूप में कहानी सुनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक आकलन अभिलेखन के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाती इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ये है पोर्टफोलियो आकलन, ठीक है, नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है, इसे क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है भाषा सीखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और भाषा अर्जन किसको माना जाता है? फर्स्ट लैंग्वेज को, ठीक है, पहली भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? तो ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, राजभाषा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने आस पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा 4 की अध्यापिका को मैं के अंदर कॉमा लगाया हुआ है, देख लीजिए, साथ के लिए जैसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया। बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में इन स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। अंत में वो बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं सचेतना बढ़ाना, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है, तो इसको बोलते हैं विकासात्मक, ठीक है, सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये होता है थर्ड, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता है या लाती है, इस वस्तुओं को जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं वास्तविक वस्तु के रूप में, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है परियोजना कार्य, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन 3, मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां, तो ये होती है नंबर 3, अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। जूम नहीं हो रहा। 29, विद्यालयी शिक्षा के बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो है नंबर 1, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उनमें उसमें और अधिक भाषाएं जोड़े जाते हैं, ठीक है, जोड़ते जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन भी आ गया है। क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? तो ये होगा नंबर 2, लिखने का प्रक्रिया उपागम, ठीक है। चलिए इसी के साथ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट फर्स्ट पेपर सीटेट का यहाँ पे दिखा दिया है और सेकंड पेपर के लिए अलग से वीडियो बनेंगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।